हेलो फ्रेंड्स। लूसेंट हिस्ट्री में आज हम भारत के स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े और भी महत्वपूर्ण पॉइंट को देखेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। इसके पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया भारत के स्वतंत्रता संग्राम पे। उसमें मैंने बहुत सारा क्वेश्चंस बताया था जो कि आपके एग्ज़ाम में आता है। तो ये वीडियो 2 है, ठीक है, वीडियो 2 है। इसमें भी मैं बहुत सारा क्वेश्चंस बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आप ये वीडियो पूरा देखिए ताकि कोई भी क्वेश्चंस आपसे मिस ना हो। एक एक पॉइंट मैं बताऊंगा जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है और यही सब क्वेश्चंस आपको याद रखना है लूसेंट हिस्ट्री में। चलिए, सबसे पहले आपको याद रखना है कि वायसराय लॉर्ड हॉर्डिंग ने 1911 ईस्वी में दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन किया। ठीक है, यहाँ पे कौन कौन पॉइंट याद रखना है कि किसने, वायसराय लॉर्ड हॉर्डिंग ने 1911 ईस्वी में कहाँ पे, दिल्ली में एक भव्य दरबार का आयोजन किया। क्यों किया था? तो ये आयोजन किया था इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम और मैरी के स्वागत में। ठीक है, इस दरबार में निम्न घोषणाएं हुई। कौन कौन सा घोषणा हुई इस दरबार में? तो देखिए, बंगाल विभाजन को रद्द किया गया। बंगाल विभाजन जो कि मैंने बताया था 1905 में हुआ था। ठीक है, 1905 में जो बंगाल विभाजन हुआ था जिसमें लॉर्ड कर्जन वायसराय थे, उसको यहाँ पे रद्द कर दिया गया। साथ ही साथ बंगाली भाषा क्षेत्रों को मिलाकर अलग एक प्रांत बनाया गया। तीसरा, बिहार एक अलग राज्य बना जिसमें उड़ीसा भी शामिल था। और चौथा पॉइंट याद रखना है कि राजधानी को कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा हुई और 1912 ईस्वी में दिल्ली भारत की राजधानी बनी। ये देखिए, ये जो मैंने पॉइंट बताया इतना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए, कौन कौन सा इम्पॉर्टेंट मैंने बताया फिर से आप समझ लीजिए, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन बनता है कि 1911 ईस्वी में क्या हुआ था। दिल्ली में एक भव्य दरबार लगा था। किसने लगाया था? लॉर्ड हॉर्डिंग, जो कि कौन थे? वायसराय थे। और ये जो दरबार था क्यों लगा था? इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम और मैरी के स्वागत में लगा था। और इस दरबार में बहुत सारी घोषणा हुई। पर इसमें सबसे पहले याद रखना है कि बंगाल विभाजन को रद्द किया गया। दूसरा जो है, बंगाली भाषा क्षेत्रों को मिलाकर एक अलग प्रांत बनाया गया। तीसरा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कि इसमें क्या हुआ, बिहार एक अलग राज्य बना। ठीक है, जिसमें उड़ीसा मिला हुआ था। अगर पूछा जाए बिहार कब एक राज्य बना, तो 1911 में। और चौथा याद रखना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें क्या हुआ कि जो राजधानी पहले कलकत्ता थी भारत की, उसे दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया। ठीक है, ये इसका घोषणा हुआ था, याद रखना। 1911 में क्या हुआ था कि कलकत्ता से दिल्ली जो है राजधानी बनाया जाएगा, ये घोषणा हुआ। लेकिन ये पूरा कब हुआ? 1912 में। 1912 में जो है दिल्ली को राजधानी बना दिया गया। ये आपको याद रखना है, भारत की राजधानी अगर पूछा जाए दिल्ली कब बना, तो 1912 में। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि कोमागातामारू जहाज को बाबा गुरुदत्त सिंह 1914 ईस्वी में किराए पर लिया था। ठीक है, ये एक घटना है जिसमें कोमागातामारू जहाज को किसने लिया था? बाबा गुरुदत्त सिंह ने लिया था। कब? 1914 में। यह जलयान 351 यात्रियों के साथ 26 सितंबर 1914 को हुगली पहुंचा। बजबज नामक बंदरगाह पर जहाज पहुंचने पर तलाशी हुई और संघर्ष हुआ और 18 यात्री मार दिए गए और लगभग 25 यात्री घायल हुए। तो ये एक घटना हुआ था। ठीक है, इससे भी एग्जाम में पूछा जाता है कि ये जो कोमागातुमारू जहाज है ये कब घटा था? 1914 में। ये किसका जहाज था? गुरुदत्त सिंह का। ठीक है, और इस जहाज से कहाँ पे पहुँच रहे थे ये सब? तो याद रखना, बजबज नामक बंदरगाह पर पहुँचे थे। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना, एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा गया है। चले नेक्स्ट याद रखना है कि 23 दिसंबर 1912 ईस्वी को रास बिहारी बोस ने दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हॉर्डिंग पर बम फेंका। ये भी एग्जाम में पूछा गया है कि लॉर्ड हॉर्डिंग पर बम कब फेंका गया था? तो 23 दिसंबर 1912 को। कौन फेंका था? रास बिहारी बोस ने। इसके परिणाम स्वरूप 13 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए। इसमें प्रमुख थे मास्टर अमीचंद्र, दीनानाथ,
अवध बिहारी लाल, बाल मुकुंद, बसंत कुमार विश्वास, हनुमंत सहाय एवं बलराज। अब यहाँ पे इतना नाम तो याद नहीं रखना है, ठीक है, ये वाला तो याद रखना ही है कि बम किसने फेंका था लॉर्ड हार्डिंग पर। अब यहाँ पे याद रखना है कि दीनानाथ दबाव में आकर सरकारी गवाह बन गई। ये पॉइंट याद रखना है कि दीनानाथ जो थे वो इस घटना में शामिल थे, लेकिन वो सरकार के दबाव में आके क्या कर बन गया, सरकारी गवाह बन गया। ठीक है, कौन गवाह बन गए, दीनानाथ। और इन्होंने सरकार जो है इस घटना के खिलाफ जो है गवाह दे दिया कि हाँ ये घटना हुआ था। और इसके साथ ही याद रखना है कि मास्टर अमित चंद, अवध बिहारी लाल, बाल मुकुंद और बसंत कुमार विश्वास को फांसी दे दी गई, क्योंकि ये क्या है, ये सरकारी गवाह बन गए दबाव में आके, इसलिए इन तीनों को क्या होगा, फांसी दे दी गया। तो मेन पॉइंट आपको ये याद रखना है कि ये जो लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका गया था, किसने फेंका था, रास बिहारी बोस ने। कब फेंका था, 23 दिसंबर 1912 को। और दीनानाथ जो थे ये क्या बन गए थे, सरकारी गवाह बन गए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि 1 नवंबर 1913 ईस्वी में अनेक भारतीय ने लाला हरदयाल के नेतृत्व में सैन फ्रांसिस्को जो कि अमेरिका में है, गदर पार्टी की स्थापना की। सोहन सिंह भाकना इसके प्रथम अध्यक्ष, लाला हरदयाल इसके प्रथम मंत्री और काशीराम इसके कोषाध्यक्ष चुने गए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है इसमें कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है। कि सबसे पहले याद रखना है कि गदर पार्टी का स्थापना कब हुई, 1 नवंबर 1913 को। किसने किया था, लाला हरदयाल ने किया था। कहाँ किया था, सैन फ्रांसिस्को में किया था, जो कि कहाँ पड़ता है, अमेरिका में पड़ता है। नेक्स्ट याद रखना है कि ये जो गदर पार्टी बना, इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो याद रखना है सोहन सिंह भाकना इसके प्रथम अध्यक्ष थे। जो लाला हरदयाल थे जिन्होंने ये पार्टी बनाया, वो प्रथम मंत्री बने और काशीराम इसके प्रथम कोषाध्यक्ष चुने गए। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट याद रखना है 1915 ईस्वी में क्या हुआ कि 1915 में अंग्रेजी सरकार ने केसर ए हिंद की उपाधि से महात्मा गांधी को सम्मानित किया। ठीक है, महात्मा गांधी जो कि 1915 में याद रखना है, इनको अंग्रेज सरकार ने क्या किया, केसर ए हिंद की उपाधि से इनको सम्मानित किया। ठीक है, उसके बाद है कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916। ठीक है, कांग्रेस का एक लखनऊ अधिवेशन हुआ कब, 1916 में। इसमें कांग्रेस के दोनों दल में एकता हो गई। ठीक है, इसी अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने भी कांग्रेस से मिलकर एक संयुक्त समिति की स्थापना की। ये भी एग्जाम में पॉइंट पूछा जाता है कि दोनों दलों में एकता कब हुआ। ठीक है, दोनों दल मतलब नरम दल और गरम दल। आपको पता है कि 1907 में जो है एक दूसरे से क्या हुए थे, दोनों ने अपना एक दूसरे का साथ छोड़ दिया था। नरम दल और गरम दल अलग अलग हो गए थे 1907 में। ठीक है, लेकिन याद रखना है कि 1916 में जो कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन हुआ, उसमें दोनों क्या हो गए, फिर से एक हो गए। और साथ ही साथ इसमें एक और चीज़ हुआ कि जो मुस्लिम लीग एक अलग पार्टी बना था 1906 ईस्वी में, ये भी क्या हुआ, कांग्रेस के साथ मिल गए। ठीक है, और संयुक्त समिति की स्थापना की। चलिए नेक्स्ट पॉइंट याद रखना है कि बाल गंगाधर तिलक ने स्वशासन प्राप्ति हेतु 1916 ईस्वी में पूना में होम रूल लीग की स्थापना की। ठीक है, और साथ ही साथ एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 ईस्वी में मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की थी। नेक्स्ट है जॉर्ज अरुडेल को लीग का सचिव बनाया गया। अब यहाँ पे इस पॉइंट में क्या क्या याद रखना, देखिए यहाँ पे लिखा है मार्च 1916 में क्या बनाया गया, होम रूल लीग बनाया गया। कहाँ पे, पूना में। किसने बनाया था, बाल गंगाधर तिलक ने। एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि होम रूल जो है, होम रूल लीग पूना में, ये किसने बनाया था, बाल गंगाधर तिलक ने। कब बनाया था, मार्च 1916 में। एक और होम रूल लीग बनाया गया था, कहाँ पे, मद्रास में। ये किसने बनाया था, तो एनी बेसेंट ने बनाया था। ठीक है, कब, सितंबर 1916 में। और ये जो बना था, इसमें याद रखना है, इसमें सचिव किसको बनाया गया था, जॉर्ज अरुडेल को बनाया गया था। ठीक है, एग्जाम में बहुत बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्या याद रखना है कि गांधी जी ने प्रथम विश्व युद्ध के समय लोगों को सेना में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित किया, इसलिए लोगों ने इन्हें भर्ती करने वाला सर्जेंट कहने लगे। यहाँ पे क्वेश्चन इस टाइप से पूछा जाता है कि किनको भर्ती करने वाला सर्जेंट कहा जाता है, तो किनको कहा जाता है, गांधी जी को कहा जाता है। पूछा जाता है क्यों कहा जाता है, क्योंकि गांधी जी ने विश्व युद्ध में, प्रथम विश्व युद्ध में जो भारतीय थे उनको क्या कहा उन्होंने, कि उन्होंने सेना में भर्ती होने के लिए उन्होंने प्रोत्साहित किया। ठीक है, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में भाग लेने के लिए
क्या बोला उन्होंने कि सेना में आप सब भर्ती हो, इसलिए इन्हें भर्ती करने वाला सर्जेंट कहा गया। एग्जाम में इस टाइप से क्वेश्चन पूछता है तो इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट है 1916 ईस्वी में गांधी जी ने अहमदाबाद के करीब साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। याद रखना है, साबरमती आश्रम की स्थापना किसने की थी? गांधी जी ने। कहाँ पे? अहमदाबाद में। कब किया था? 1916 ईस्वी में किया था। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है कि बिहार के एक किसान नेता राजकुमार ने गांधी जी को चंपारण आने के लिए प्रेरित किया था। आपको पता है गांधी जी ने सबसे पहला जो अपना आंदोलन है ये कहाँ से स्टार्ट किया था? चंपारण से स्टार्ट किया था। ठीक है, तो याद रखना ये जो चंपारण में स्टार्ट किया था ये कब हुआ था? 1917 में। और यहाँ पे क्या हुआ था? नील खेती के विद्रोह में, नील खेती के लिए जो है यहाँ पे आंदोलन किया गया था गांधी जी के नेतृत्व में। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो बिहार के चंपारण में ये हुआ था आपका आंदोलन, इसमें गांधी जी को किसने आमंत्रित किया था? तो याद रखना एक किसान नेता थे बिहार के, राजकुमार। इन्होंने ही गांधी जी को क्या किया था? चंपारण आने के लिए आमंत्रित किया था। ठीक है, तो देखिए अभी हम देखेंगे चंपारण जो क्या था सत्याग्रह, इसमें क्या हुआ था। तो देखिए गांधी जी ने सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में किया। ये पॉइंट आपको याद रखना है कि गांधी जी ने सत्याग्रह का सबसे पहला प्रयोग कहाँ किया था? तो दक्षिण अफ्रीका से इन्होंने स्टार्ट किया था। और भारत में अगर पूछा जाए तो ये कहाँ किया था? चंपारण में। तो भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? 1917 ईस्वी में चंपारण बिहार में किया था। ये आपको याद रखना है। ठीक है, नील के खेती के विरुद्ध किया था। चलिए उसके बाद है कि चंपारण विद्रोह के कारण अंग्रेजों को 3 कठिया प्रथा को समाप्त करना पड़ा। ठीक है, ये 3 कठिया प्रथा क्या होता था? तो 3 कठिया प्रथा क्या होता था? देखिए तीन कठिया प्रथा मतलब हुआ कि 20 बीघा, ठीक है, जो कि 1 बीघा जो होता है, ठीक है, 1 बीघा में कितना कट्ठा होता है? तो ये बिहार में जो 1 बीघा में 20 कट्ठा होता है। तो यहाँ लिखा है 3 कठिया। तो 3 कठिया मतलब क्या हुआ कि 3 कट्ठा, ठीक है, मतलब 20 कट्ठे में 3 कट्ठे पे खेती करना जो अनिवार्य कर दिया था। कौन सा खेती? नील की खेती। ये किसने अनिवार्य किया था? अंग्रेजों ने, कि 3 कट्ठा पे तो आपको खेती करना ही होगा। ठीक है, 20 कट्ठा जो पूरा 1 बीघा होता है उसमें से 3 कट्ठा पे आपको खेती करना ही होगा, नील का खेती। ठीक है, इसलिए इसे 3 कठिया प्रथा बोला गया। और इसी के विरुद्ध में किसानों ने आंदोलन किया था गांधी जी के नेतृत्व में। कहाँ पे? चंपारण बिहार में। ठीक है, यहीं पे ये घटना हुआ था। और इसके कारण जो है अंग्रेजों को 3 कठिया प्रथा क्या करना पड़ा? समाप्त करना पड़ा। कब हुआ था ये आंदोलन? 1917 में। ये आपको याद रखना है। और इसी आंदोलन में गांधी जी ने सबसे पहले भारत में सत्याग्रह का प्रयोग किया। लेकिन अगर पूछा जाए सबसे पहले कहाँ प्रयोग किया सत्याग्रह, तो वो दक्षिण अफ्रीका में पहले कर चुके थे। ठीक है, लेकिन भारत में कब किया? तो 1917 में चंपारण में। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि चंपारण विद्रोह के कारण 3 कठिया प्रथा को समाप्त किया। ये तो मैंने देख लिया। उसके बाद है कि बेसेंट ने, यानी कि एनी बेसेंट ने 20 अगस्त 1917 को होम रूल लीग को समाप्त करने की घोषणा की। ठीक है, मैंने बताया एनी बेसेंट जिन्होंने मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की थी, इन्होंने 1917 में, याद रखना 20 अगस्त 1917 ईस्वी में होम रूल लीग को समाप्त करने की घोषणा की। उसके बाद लिखा है कि महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल अहमदाबाद मिल मजदूर के हड़ताल 1918 के समर्थन में किया था। ठीक है, तो ये गांधी जी का यहाँ पे जो था दूसरा जो विद्रोह हुआ था, ये विद्रोह एक्चुअल में क्या था? भूख हड़ताल था। ठीक है, कहाँ पे हुआ था? अहमदाबाद में। अहमदाबाद मिल मजदूरों के लिए इन्होंने वो उन सब के साथ मिल के इन्होंने हड़ताल किया था। इनमें उन्होंने भूख हड़ताल रखा था, ये याद रखना है। और ये भारत में पहली बार इन्होंने भूख हड़ताल किया था। कहाँ पे? अहमदाबाद में। और ये कब हुआ था? 1918 में। ठीक है, 1917 में हम सब ने देखा क्या हुआ था, चंपारण विद्रोह। उसके बाद 1918 में ये हुआ सेकेंड। ठीक है, 1 साल बाद। उसके बाद नेक्स्ट याद रखना है कि गांधी जी ने 1918 ईस्वी में ही गुजरात के खेड़ा जिले में कर नहीं आंदोलन चलाया। ठीक है, इन्होंने लगातार 3 आंदोलन चलाए। कौन कौन? 1917 में चंपारण, ठीक है, चंपारण में। उसके बाद 1918 में 2, ठीक है, एक 1918 में 2 किया। कौन कौन? तो एक अहमदाबाद मिल मजदूर के हड़ताल के लिए भूख हड़ताल किया, और दूसरा 1918 में कौन सा किया?
कर नहीं आंदोलन चलाया कहाँ पे, गुजरात के खेड़ा में। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। फिर नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे कि 19 मार्च 1919 ईस्वी में रॉलेट एक्ट लागू किया गया। इसके अनुसार किसी भी संदेहपद व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार किया जा सकता था, परंतु उसके विरुद्ध ना कोई अपील, ना कोई दलील और ना कोई वकील किया जा सकता था। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है कि रॉलेट एक्ट कब लागू किया गया। तो 19 मार्च 1919 ईस्वी को अंग्रेज सरकार ने ये रॉलेट एक्ट लागू किया। इसमें क्या होता था, अंग्रेज को किसी भी अगर भारतीय पे संदेह होता था तो उसे बिना किसी पूछताछ किए उसको क्या कर लिया जाता था, गिरफ्तार करके उस पर मुकदमा चलाया जाता था। तो इसमें क्या होता था, ना कोई उस व्यक्ति से, ना वो व्यक्ति कोई अपील कर सकता है, ना वो कोई दलील कर सकता है, ना वो कोई वकील रख सकता है। ठीक है, तो ये एक तरह का काला कानून था। तो इसलिए जो है इसके लिए भी आंदोलन चलाया गया। तो देखिए इसके लिए जो आंदोलन कब हुआ कि गांधी जी ने इसे कानून के विरुद्ध 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को देशव्यापी हड़ताल करवाई थी। ठीक है, इस रॉलेट एक्ट के विरुद्ध। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो देखिए इसके बाद जो है इतना आज के लिए काफ़ी है, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। अभी और भी बहुत सारा क्वेश्चंस बचा है। ठीक है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखें। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और साथ ही साथ आगे आने वाले वीडियो को मिस ना करें ताकि कोई भी क्वेश्चन आपसे मिस ना हो। थैंक यू।